डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई एक टॉपिक अपना ग्रामर का कंप्लीट हो चुका है, टेंस, और वो बिल्कुल बेसिक था। जिस प्रकार से कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं एलडीसी पटवार, जिसमें भी कौन सा टॉपिक आता है, टेंस, तो वो एडवर्बियल हिंट के बनते हैं। जब एडवर्बियल हिंट के बनते हैं तो आज बात करते हैं कि वो कैसे आएगा, क्या सीन है। अब स्टार्ट, हेडिंग लगाओ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नए टॉपिक का क्या नाम है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक है, इसको भी प्रत्येक टेंस वाइज कवर करेंगे। तो इसको भी टेंस वाइज कवर करेंगे। तो पहला ही टेंस है जिसका क्या नाम है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या देखनी है आपको? एडवर्ब्स, और क्या देखनी है? कीवर्ड्स। चाहे आप इनको कह लो एडवर्ब्स, चाहे आप इनको कह लो कीवर्ड्स, बात बराबर है। जो एडवर्ब्स की बात कर ले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब क्या होती है? देखो, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, नेवर, ओकेजनली, हैबिचुअली, जनरली, यूजुअली। तो हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, हैबिचुअली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स। तो ये कुछ क्या है? एडवर्ब्स हैं। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, हैबिचुअली, समटाइम्स। जब हैबिचुअली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, डेली, रेगुलरली। और देख लो कुछ, एवरी के साथ देख लो, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे। और देख लो, वंस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे। और देख लो, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको याद करनी है। तो हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, हैबिचुअली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, वंस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब आता है तो टेंस कौन सा बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लो, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे सी ब्लैंक, सिंग ए स्वीट सॉन्ग एवरी डे। और देख लो, आई ब्लैंक टीच इंग्लिश ग्रामर डेली। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं भाई। और देख लो इधर, चलो इसको इरेज करके ही लिखेंगे। सी ब्लैंक सिंग ए स्वीट सॉन्ग एवरी डे। आपको बस तीन चीज पकड़नी है। सबसे पहले पकड़नी है एडवर्ब। सबसे पहले क्या पकड़नी है? एडवर्ब। तो पहले वाक्य पे आओ और पहले वाक्य में एडवर्ब पहचानो। एडवर्ब क्या है पहले वाक्य में? एवरीडे। एडवर्ब पहचानने के बाद आपको किसके पास जाना है? टेंस। अब आपको एडवर्ब याद होंगी तो टेंस भी याद होगा। तो एडवर्ब एवरीडे कौन से टेंस में आती है? ये टेंस में आती है, और उस टेंस का नाम भी आपको याद रखना है। और उस टेंस का क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई एडवर्ब के बाद टेंस पे जाना है, टेंस के बाद ये पहचानना है कि कौन सा टेंस है। टेंस पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कीवर्ड है ये। और इसके बाद आप किस पे जाएंगे? वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या फिर वाक्य इंटेरोगेटिव है, इनके पास जाओ। अगर ब्रैकेट में नोट दिया जाता तब तो वाक्य कैसा था? नेगेटिव। अगर
सब्जेक्ट से पहले ब्लैंक दिया जाता, लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता, तो फिर क्या है इंटेरोगेटिव। जब ना तो नॉट ना क्वेश्चन मार्क, तो फिर वाक्य कैसा बच गया अफर्मेटिव। तो आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि अपन पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं किसकी, पूरे टेंसों की प्लेलिस्ट बनाई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। तो जिन विद्यार्थियों ने उसको नहीं देखा है, वो विद्यार्थी पहले टेंस की उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, बिल्कुल एक भी चीज मिस नहीं होगी। तो सी सिंग ब्लैंक ए स्वीट सॉन्ग एवरी डे एडवर्ब है, एडवर्ब भी कौन से टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई एस और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है इसमें, सिंग। तो सब्जेक्ट आपको दे रखा है सी, वर्ब आपको दे रखी है सिंग। जब आपको वर्ब दे रखी है तो एस और एस में से लगाना है। अब मैं आपको बता चुका हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और एस लगते हैं, लेकिन कब एस लगता है कब एस लगता है ये अपन टेंस में चर्चा कर चुके हैं। तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, सिंग में क्या लग जाएगा, एस। क्यों लगा है, जब भी मेन वर्ब के अंत में डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड नहीं आते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब तो क्या लगाते हैं, एस। लेकिन अगर मेन वर्ब के अंत में डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड आ जाते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो फिर क्या लगाते हैं, ईएस। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो टेंस का एडवर्ब पहचानो, डेली। डेली कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में का कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट आपको दे रखा है, टीच में आप वर्ब लगाओ और टीच में आप वर्ब लगाओ तो क्या बन जाएगा, टीच का टीच। ऐसी एस इसमें नहीं आएंगे क्योंकि आई सिंगुलर तो होता है, लेकिन ये वर्ब किसकी लेता है, प्लूरल की। तो ये बात हो गई भाई एडवर्ब की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब आपको याद करनी है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ऑलवेज, डेली, ऑफन, रेगुलरली, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, वंस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे। ध्यान रखने वाली बात यही है कि वंस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे और ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे ये वाले एडवर्ब के हिसाब से होते हैं। अगर इसमें वंस अ डे लिखकर यस्टरडे लिख दिया जाता है तो फिर ये कौन से टेंस में चले जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट का भी काम करते हैं और ये किसका भी काम करते हैं, प्रेजेंट का। अब देखो आगे मैं आपके लिए कुछ दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, दो तीन एग्जाम्पल और देख लो आप, उनको आप प्रैक्टिस करना उनकी। जैसे ही ब्लैंक रीड ए नॉवल, ही ब्लैंक रीड ए नॉवल वंस अ डे। और देख लो कुछ एग्जाम्पल्स, एक नेगेटिव का देख लो, दे ब्लैंक नॉट प्ले, दे ब्लैंक नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड एवरी संडे। और देख लो कुछ एग्जाम्पल, एक इंटेरोगेटिव का भी देख लो, ब्लैंक यू ब्लैंक स्टडी इंग्लिश ग्रामर एवरी ईयर। और देख लो जनरली सी ब्लैंक प्ले चेस। और देख लो he usually go to market। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, he blank read a novel once a day, they blank not play cricket in the ground, you blank study English grammar, generally she blank play chess, he usually blank go to market। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको कमेंट सेक्शन में भेजना है। तो बात हो गई भाई ये एडवर्ब के हिसाब की। अब इसमें कुछ स्पेशल यूज भी हैं और उन स्पेशल यूज को आप देख लो। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ स्पेशल यूज हैं, तो इन स्पेशल यूजों को अब किसमें कराया जाएगा आपको, स्पेशल यूज में आएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट, प्लान्ड एक्शन और फ्यूचर हियर एंड देयर। तो ये सारे के सारे नियम आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे।
तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, अपन हमारी कोचिंग सुभाष नगर हीरादास के पास, अशोक पार्क के पास है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। ऑनलाइन जो अपना बेनिफिट्स ले रहे हैं वो ऑनलाइन लेते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।